हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू दीक्षाज एजुकेशन हब। आज के इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे अबाउट डाइट एंड न्यूट्रिशन, यानी कि आहार और पोषण। ठीक है, कितने टाइप्स का होता है न्यूट्रिशन, वो सब चीज़ इस चैप्टर में हम कवर अप करेंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको पता होना चाहिए कि मेटाबॉलिज्म क्या होता है। मेटाबॉलिज्म को ही हम चयापचय भी कह देते हैं, तो इसके बारे में जानना पहले ज़रूरी हो जाता है। देखो, हमारी जो ह्यूमन बॉडी है उसके अंदर बहुत सारी बहुत सारे रासायनिक जो प्रक्रियाएं हैं वो चल रही हैं, केमिकल प्रोसेसेस चल रही हैं। तो जितनी भी केमिकल प्रोसेसेस हैं उनको अगर आप सम अप कर लो, उन सभी का सम निकाल लो, तो वो क्या होता है आपका मेटाबॉलिज्म। तो आपकी बॉडी में कार्बोहाइड्रेट जाता है, फैट्स हैं, प्रोटीन हैं, और भी बहुत सारे सब्सटेंसेस हैं। केमिकल वेस्ट निकल जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ बनती है जिसको बोलते हैं एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। तो उसी के बेसिस पे ये जो चयापचय है इसको हम दो पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं। एक को बोल दिया कैटाबॉलिक पाथवे। ठीक है, कैटाबॉलिक पाथवे में क्या किया जाता है, कोई चीज़ जो है वो कट होगी। ठीक है, कैटा क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि कोई चीज़ जो है वो कट होने वाली है। उपच्य और अपच्य बोल देते हैं इन दोनों को। इसमें क्या कट होगा, तो एग्जाम्पल ले लेते हैं। जैसे आपने खाना खाया इन द फॉर्म ऑफ ग्लूकोज C6H12O6। तो जैसे आप सांस भी ले रहे हो साथ के साथ, तो ग्लूकोज को अगर तोड़ना है बॉडी में तो ऑक्सीजन का होना भी ज़रूरी होता है। तो आप दोनों चीज़ें साथ में कर रहे हो, तो एट दी एंड क्या होता है, दो वेस्ट प्रोडक्ट्स निकल के आते हैं और एक इंपॉर्टेंट चीज़ निकलती है, दैट इज़ ATP। ये होते हैं आपके एनर्जी के मॉलिक्यूल, एनर्जी करेंसी ऑफ बॉडी। अब यहाँ पे देखो क्या हुआ, ये जो ग्लूकोज था C6H12O6 था, ये टूट गया छोटे छोटे कंपोनेंट्स में। तो जब कोई प्रोसेस में ब्रेक डाउन होता है तो उसी को हम क्या बोल देते हैं कि इट इज़ अ कैटाबॉलिक प्रोसेस। तो यहाँ पे एनर्जी रिलीज होती है लास्ट में। ठीक है, ATP निकल के आ जाते हैं। उसके बाद एनाबॉलिक पाथवे को अगर समझें तो एनाबॉलिक पाथवे में क्या है, थोड़े से कॉम्प्लिकेटेड मॉलिक्यूल फॉर्म होते हैं। कैसे होंगे, तो जैसे जब फोटोसिंथेसिस हुई थी तो क्या हुआ था, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर जुड़े थे। प्रेजेंस किसकी थी, सनलाइट की प्रेजेंस थी। कहाँ पे हो रही थी, प्लांट के लीव्स में हो रही थी। कौन सी ऑर्गेनेल प्रेजेंट थी, तो क्लोरोप्लास्ट थी। पिगमेंट पूछ लिया जाए तो क्लोरोफिल था। एलिमेंट पूछ लिया जाए तो मैग्नीशियम था। और फाइनली यहाँ पे एक प्रोडक्ट बन के आया था, केमिकल प्रोडक्ट, जिसको हमने बोला C6H12O6, यानी कि ग्लूकोज निकल के आया था। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं कि कोई एक जटिल पदार्थ बन रहे हैं सरल पदार्थों में से। ठीक है, कॉम्प्लेक्स जो प्रोडक्ट है वो निकल के आ रही है फ्रॉम द सिंपल थिंग्स। तो ये दो तरह का हमने देख लिया था मेटाबॉलिज्म। तो ये वही रिएक्शंस यहाँ पे बताई गई हैं। अब कभी भी किसी रिएक्शन को आपको समझना है तो उसके लिए 5 स्टेप जो हैं वो पता होने चाहिए। 5 स्टेप्स अंडरस्टैंड करते हैं कौन कौन से। सबसे पहले होता है इंजेशन। इंजेशन क्या होता है, आपने जस्ट एक बाइट पिक करी और उसको अपने मुंह के अंदर प्लेस किया, यानी कि जब आप माउथ के अंदर अपना खाना रख लेते हो तो उसको क्या बोल देते हैं, हम उसको बोल देते हैं इंजेशन। इंजेक्शन के बाद आपने उसको चबाना शुरू किया, तो जैसे ही आप चबाना शुरू करोगे तो डाइजेशन शुरू हो जाएगी। तो पहले तो अंतग्रहण किया, यानी कि अंदर रखा उसको, एंड जैसे ही चबाना च्यू करना शुरू करा तो उसके बाद क्या शुरू हो जाती है, पाचन प्रक्रिया शुरू हो जाती है, डाइजेशन शुरू हो जाती है। उसके बाद होती है एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन का मतलब होता है अवशोषण। अवशोषण में क्या किया जाता है, अब जो आपने खाना पचा लिया है उसमें से न्यूट्रिएंट भी तो लेने हैं, जो आपके काम के न्यूट्रिएंट्स हैं उनको भी तो निकालना है, तो दैट इज़ एब्जॉर्प्शन। अब न्यूट्रिएंट निकाल तो लिए, अब ब्लड स्ट्रीम के थ्रू उनको वहाँ वहाँ पे भेजना है जहाँ पे उनकी रिक्वायरमेंट है। उस प्रोसेस को बोल देते हैं एजमिलेशन, आत्मसत बोल देते हैं। फिर फाइनली आपने देखा कि न्यूट्रिएंट तो मिल गए बॉडी को, पर कुछ अनडाइजेस्टेड फूड यानी कि वेस्ट मटेरियल जो है वो आपकी बॉडी में रह जाएगा, उसका आप उत्सर्जन कर दोगे, ईजेशन कर दोगे। ठीक है, उत्सर्जन। ठीक है, तो ये 5 स्टेप जो होते हैं ये डाइजेशन की अंदर कॉमन रहते हैं। तो अब इसमें हम देखेंगे सबसे पहले तो अमीबा के अंदर कैसे न्यूट्रिशन जो है वो जाता है। तो सबसे पहले अमीबा का स्ट्रक्चर हमने पढ़ा था कि एक तो एक ही कोशिका वाला है, यानी कि एक ही सेल इसमें प्रेजेंट होता है, यूनिसेल्यूलर बोल सकते हैं। और साथ में एक इसका न्यूक्लियस प्रेजेंट हुआ करता था, यूकैरियोटिक था नेचर में, क्योंकि इसका न्यूक्लियस प्रेजेंट है। उसके बाद हमने क्या देखा कि सेल प्रेजेंट है और यूकैरियोटिक है, और इसमें हमने देखे थे कि नकली पैर होते हैं जिनको हमने बोल दिया स्यूडोपोडिया। अभी स्यूडोपोडिया क्यों बोला इनको नकली पैर, क्योंकि ये ना सिर्फ इसको मूव करने में हेल्प करते हैं पर खाने में भी हेल्प करेंगे। जैसे इसको देखो, अभी इमेज के थ्रू समझना, ये अमीबा है, इसको भूख लगी, इसने देखा आगे खाना है। जैसे ये खाना दिखेगा तो इस खाने को देखते ही अपने स्यूडोपोडियाज डेवलप कर लेगा कुछ इस तरह से। ये देखो स्यूडोपोडिया डेवलप कर लेगा और इसको अपने अंदर पैक करना शुरू कर देगा।
फाइनली आप नोटिस करोगे कि ये स्यूडोपोडिया बंद हो जाएंगे और यहाँ पे ये फूड अंदर आ जाएगा। अभी यहाँ पे था, अभी यहाँ पे पहुँच चुका है। अब इसकी करेगा ये डाइजेशन। तो ये तो पहले इसने क्या किया, इंजेक्शन करी, अंत ग्रहण किया, खाना अंदर लिया। अब इसको क्या किया जाएगा, ये डाइजेशन करेगा, इसकी पाचन करेगा, इसको तोड़ेगा छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स के अंदर, सिंपल मॉलिक्यूल्स के अंदर। तो जब सिंपल मॉलिक्यूल्स में टूट जाएगा तो अब इसकी होगी एब्जॉर्प्शन, जो अच्छा मटेरियल है उसको रख लिया जाएगा। रखने के बाद अब्सॉर्प्शन के बाद क्या किया जाएगा, अब मटेरियल रख तो लिया, उसका यूज़ भी तो करना है, तो अब होगी एजिमिलेशन। एजिमिलेशन में क्या होगा, जो अमीबा की बॉडी है उसकी पूरी बॉडी में क्या आ जाएगा, न्यूट्रिएंट आ जाएंगे। फिर ये देखेगा कि थोड़ा सा वेस्ट मटेरियल भी बच गया, तो ये वेस्ट मटेरियल जो होगा ये बॉडी से बाहर निकाल देगा। अगेन अपने छोटे छोटे स्यूडोपोडिया ओपन करेगा और एक तरफ से कैविटी सी बना के फूड को बाहर फेंक देगा, जो अनडाइजेस्टेड फूड था उसको बाहर फेंक देगा। तो इस तरह से अमीबा ने भी क्या किया, 5 स्टेप फॉलो किए, 5 स्टेप फॉलो करे, इंजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन एंड एजिमिलेशन और फाइनली ईजेशन, उत्सर्जन कर दिया लास्ट में। ठीक है, तो ये 5 स्टेप कॉमन ही रहेंगे अमीबा के केस में। तो ये देख लो, ये फूड था, ये अमीबा का स्ट्रक्चर है पूरा का पूरा, ये बीच में न्यूक्लियस दिख रहा है। फूड वैक्यूल बना लिया, अंदर ले गया उसको, और फिर क्या किया, एब्जॉर्प्शन करी, जो डाइजेस्टेड फूड था उसको डिफ्यूज़ किया, एंड उसके बाद एजिमिलेशन करवाई। अमीबा ग्रो करेगा, यूज़ भी तो करना था उसको, तो अब यूज़ करेगा। फिर उसके बाद देखेंगे उत्सर्जन कर देगा, यानी कि उसको रिमूव कर देगा, ईजेशन कर देगा, अनडाइजेस्टेड जो फूड होगा उसको बाहर फेंक देगा। तो ये 5 स्टेप जो होते हैं वो कॉमन ही रहते हैं। अब जो पोषण होता है आपका वो भी बहुत सारे तरीकों का होता है, बहुत बार हमने पढ़ भी लिया। एक होता है स्वपोषी। स्वपोषी का मतलब है कि खाना अपना खुद बनाएगा, ओन फूड। ऑटो का मतलब ही सेल्फ होता है। फिर उसी तरह से होता है एक हेट्रोट्रॉफिक। हेट्रोट्रॉफिक का मतलब है परपोषी, यानी कि अपने खाने के लिए दूसरों के ऊपर डिपेंडेंट रहेगा। अब ये जो हेट्रोट्रॉफिक फॉर्म है इसके फर्दर 4 टाइप्स आ जाएंगे। एक आ जाएगा होलोजोइक। होलोजोइक में बस ये याद रखना है, जितने भी इंजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन और एजिमिलेशन और फाइनली ईजेशन वाली प्रोसेस को अंडरगो करेंगे वो सारे ऑर्गेनिज्म आ जाएंगे इसमें। मतलब जो खाने को एज सच उठा के खा लेते हैं, तो होलोजोइक जो है उसमें ह्यूमन बींग्स भी आ जाते हैं। ठीक है, और उसके बाद आते हैं सेप्रोफिटिक। सेप्रोफिटिक, होलोजोइक को हिंदी में भी होलोजोइक ही बोलते हैं, सेप्रोफिटिक को बोल देते हैं मृतोपजीवी। अब मृतोपजीवी की जब बात करेंगे तो डेड एंड डिके पे ये अपना खाना एक्सट्रैक्ट करेंगे, डेड एंड डिके, सड़ा पड़ा मटेरियल जो होता है। फिर आता है पैरासिटिक। पैरासिटिक का मतलब है परजीवी। परजीवी का क्या मतलब है कि एक होस्ट चाहिए होगा इसके लिए। ठीक है, होस्ट के ऊपर जाके पैरासाइट रहते हैं। उसके बाद आता है मिक्सोट्रॉफिक, जो दोनों तरह का न्यूट्रिशन लेते हैं, ऑटो भी और हेट्रो भी। ये एक एग्जाम्पल पढ़ा था आपने यूग्लिना का, याद है ना, किंगडम प्रोटिस्टा के अंदर यूग्लिना पढ़ा था। तो यूग्लिना जो था उसके अंदर दोनों फीचर्स थे। कौन कौन से, एक प्लांट लाइक था, एक एनिमल लाइक था। प्लांट लाइक क्या था कि इसके पास क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट थी। तो अगर क्लोरोप्लास्ट ही प्रेजेंट है तो ये तो अपना खाना खुद बना लेगा। पर क्लोरोप्लास्ट की भी एक खास बात होती है कि सनलाइट की प्रेजेंस में बनाएगा, लाइट की प्रेजेंस में खाना बनाएगा। तो रात के टाइम, अभी यूग्लिना थोड़ी सोता है ह्यूमन बींग्स की तरह, एनिमल्स की तरह, ये तो जागे रहते हैं। तो जागे रहते हैं और ऊपर से पानी में रह रहे हैं, पूरा अंधेरा हो रखा है, तो उस केस में ये क्या करते हैं, उस टाइम पे अटैक करते हैं दूसरों के ऊपर। तो पहले तो दिन के टाइम खुद खाना बना लिया और रात को जब खाना खाना था इनको तो इन्होंने अटैक किए, प्रीडेटर बन गए, प्रे कर रहे हैं, अपना शिकार कर रहे हैं। तो दैट टाइप ऑफ न्यूट्रिशन इज नोन एज मिक्सोट्रॉफिक। उसके बाद आती है ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। एक बार देख लेते हैं सारा। तो फोटोसिंथेसिस की हेल्प से, यानी कि एनवायरनमेंट से लिया कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर लिया, सनलाइट ऑलरेडी प्रेजेंट थी, लीव्स के अंदर क्लोरोफिल प्रेजेंट था, ऑर्गेनेल क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट थी, और बना दिया उसको ग्लूकोज C6H12O6, और निकला साथ में CO2 ऑक्सीजन प्लस कुछ ड्रॉपलेट्स वाटर के निकल के। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें क्या हुई, ये आ गई आपकी ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन के अंदर। अब जो ऑर्गेनिज्म है वो अपना फूड खुद बनाएगा फोटोसिंथेसिस के थ्रू, प्रकाश संश्लेषण भी जिसको बोल देते हैं, संश्लेषण। ठीक है, और उसके बाद सोलर, यानी कि जो सनलाइट है उसको कन्वर्ट कर दिया इनटू केमिकल एनर्जी, जो आपका ग्लूकोज बन गया है। हेट्रोट्रॉफिक में क्लोरोफिल ही एब्सेंट होता है और दूसरे ऑर्गेनिजम्स के ऊपर ये डिपेंडेंट होते हैं अपने फूड के लिए। 3 तरह का होता है। एक होता है होलोजोइक, जिसमें हमने बोला इंजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एजिमिलेशन और ईजेशन होगी। मतलब जो फूड है वो पूरी तरह से पहले उसकी पाचन प्रक्रिया होगी और फिर प्रॉपरली वो एब्जॉर्ब भी होगा, यानी कि उसका अवशोषण भी होगा। एग्जाम्पल बहुत सारे हैं, ह्यूमन है, एनिमल हैं, बहुत सारे इंसेक्टिवोरस प्लांट्स भी आ जाते हैं इसके अंदर।
फिर आते हैं सेप्रोफिटिक। सेप्रोफिटिक ऐसे होते हैं जो मृतोपजीवी होते हैं, यानी कि डेड एंड डीके मैटर से अपना खाना एक्सट्रैक्ट करते हैं। इसमें बैक्टीरिया आ जाएगी, फंगस आ जाएगी, यानी कि कवक आ जाएगी, जो अपना फूड जो है एक्सटर्नली ही एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं, डाइजेस्ट कर लेते हैं। पैरासिटिज्म में एक होस्ट होना चाहिए। जैसे जुएँ पड़ती है ना सिर के अंदर, तो वहाँ पे वो जो ह्यूमन बीइंग होता है वो होस्ट की तरह एक्ट करता होता है। तो यहाँ पे इनको होस्ट चाहिए ही चाहिए होता है। एग्जाम्पल आ जाएंगे फ्ली आगे, लीस आगे, टेपवॉर्म आगे। उसके बाद आते हैं ई-कोलाई। अब देखो ये बैक्टीरिया कितना अच्छा है, ये हमारे इंटेस्टाइन के अंदर रहता है, ठीक है, बहुत यूज़फुल है क्योंकि ये नेचुरली हमें विटामिन बना के देता है। कौन कौन सी विटामिन? तो एक विटामिन बी और दूसरी विटामिन के। तो काफ़ी वैल्यूएबल कंट्रीब्यूशन रहता है ई-कोलाई का। शेप देखोगे तो बैसिलस है नेचर में, ठीक है, शेप देखोगे अगर इसकी रॉड शेप दिखेगी आपको, तो ई-कोलाई काफ़ी यूज़फुल बैक्टीरिया आ गया। और इसके अलावा विटामिन तो बना रहा है, और कुछ प्रोटीन्स वगैरह, कार्बोहाइड्रेट अगर इंटेस्टाइन में ऐसे आ गए हैं, टूट नहीं पाए थे पूरी तरह से, तो उनको भी डाइजेस्ट करने की ट्राई करता है। तो दैट इज़ द पर्पज़ ऑफ ई-कोलाई। तो यहाँ पे हमने देख लिया एक चेन के थ्रू कि सनलाइट का यूज़ करके ग्रास ने क्या किया, खाना बनाया, उसको फिर ग्रास हॉपर ने खाया, ग्रास हॉपर को टोड या मेंढक ने खा लिया, ठीक है। उसी तरह से एक और एग्जाम्पल दे रखा है नीचे कि कुछ प्लांट्स हैं, उनके ऊपर बैक्टीरिया आ गए, एल्गी आ गए, ये सारे क्या हैं, प्रोड्यूसर की तरह एक्ट कर सकते हैं। और हेट्रोट्रॉफ में देखोगे एनिमल, कुछ बैक्टीरिया, कुछ कवक, फंगस, ये सारे क्या करते हैं, दूसरों के ऊपर अपने खाने के लिए डिपेंडेंट रहते हैं। अब हमें स्टडी करना है बैलेंस डाइट, पर अभी के लिए इतना ही। इफ़ यू लाइक द वीडियो, डू लाइक एंड शेयर एज वेल एज सब्सक्राइब द चैनल। टिल देन, बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।